नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। स्वयं सिद्धा वो जिसने साबित किया खुद को चुनौतियों में, विपरीत परिस्थितियों में, तमाम झंझावातों में और पुरुषों के बनाए रास्तों में, और ऐसी मिसाल बन गई जिसकी मिसाल खुद देती है ये दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्वयं सिद्धा का ये सफर। तो चलिए चलते हैं स्वयं सिद्धा के इस सफर में और जानते हैं बलविंदर के जीवन की कुछ चुनौतियों को। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। वीरान सड़कें, दूर तक फैली खामोशी और जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर दिए ये लड़की निकल पड़ी है एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर केवल चुनौतियां हैं। पर जब हौसला और अपनों का साथ हो तो राह में आने वाली हर चुनौती को घुटने टेकना ही पड़ता है। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है भिलाई में जन्मी बलविंदर ने, जिसने अपने सपनों और जिंदगी की ख्वाहिशों को ताक पर रखकर घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए थाम लिया ऑटो का हैंडल और चल पड़ी उन रास्तों पर जो कभी लड़कियों के लिए नहीं थे। पढ़ने लिखने और सपने बुनने की उम्र में ही बलविंदर ने घर के लोगों को पैसों के लिए मोहताज देखा था, और जब पिता का हाथ फ्रैक्चर हुआ तो घर पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। घर की बढ़ती जरूरतें पिता की छोटी कमाई से पूरी नहीं हो रही थी, जिसके बाद बलविंदर ने फैसला किया कि ऑटो ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए ज्यादा कमाया जा सकता है। पर यह फैसला इतना आसान भी नहीं था। लड़की होना सबसे बड़ी चुनौती थी, फिर भी बलविंदर ने इस राह पर अपने कदम ऑटो के साथ बढ़ा दिए। इस दौरान बेटी का साथ देने के लिए बलविंदर की मां हर पल ऑटो में उसके साथ होती, क्योंकि बेटी जब इतना बड़ा बोझ उठा रही है तो मां कैसे उसे अकेला छोड़ सकती थी। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी, हौसला बढ़ा और आमदनी भी बढ़ती गई। लोग बलविंदर का सपोर्ट करने लगे और आमदनी के कई रास्ते बलविंदर के लिए खुलते चले गए। घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते उसके अपने सपने कहीं खो से गए। पर इसके बाद भी इसे अपना फर्ज मान निभाना ही अपनी जिम्मेदारी समझती है बलविंदर। जो लोग पहले ऑटो वाली लड़की कहकर हंसा करते थे, वो भी अब बलविंदर की हिम्मत की तारीफ करते हैं। घर की जरूरतों के लिए उठाए गए कदम ने बलविंदर को मिसाल बना दिया। आज बलविंदर छत्तीसगढ़ की पहली नैनो कैब सर्विस में प्रदेश की पहली महिला कैब चालक और पहली महिला ऑटो चालक होने का गौरव हासिल कर चुकी है। हम बलविंदर के जज्बे को सलाम करते हैं। ज्योति सिंह, IBC 24। और इस वक्त मैं बैठी हूँ बलविंदर के साथ उसके ऑटो में, और इसी ऑटो से बलविंदर ने अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकारा था और इसी ऑटो से वो अपनी जिंदगी के इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। बलविंदर, जानना चाहूंगी मैं आपसे, एक लड़की होने के नाते जब आपने ऑटो का ये सफर चुना, ऑटो का ये करियर चुना, कितनी चुनौती आई, कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया? चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई। बहुत सी चीज़ों को आगे देखते हुए मैं बड़ी हूँ। आज मैं ऑटो में किसी को बैठाती हूँ तो भी मैं देख के समझ जाती हूँ कि कौन बंदा कैसा है। तो मैंने काफ़ी चीज़ों का सामना किया है और आज मैं इस मुकाम में हूँ। तो मैंने काफ़ी अपने आप को समझौतियों से चुनाव कर करके अपने आप को मजबूत कर चुकी हूँ मैं। एक लड़की होने के नाते जब हम बात करते हैं, ये जो चूंकि ऑटो या ड्राइविंग का जो फील्ड होता है बलविंदर, किसी भी लड़की के लिए बैठना सेफ नहीं समझा जाता है। ऐसे समय जब तुम चलाना इसको शुरू की होगी, समाज का नजरिया, पुरुषों का नजरिया और आसपास के जो लोग हैं, उसके साथ साथ जो घर की जिम्मेदारी की चुनौती थी तुम्हारी, ये दोनों ही तुमको उठाना पड़ रहा था। कैसा दौर था तुम्हारे जीवन का वो, और कैसा तुमने महसूस किया एक लड़की होने के नाते उस समय?
देखो, जब मैंने ये दौर शुरू करने की सोचा तब मेरे पापा का हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। घर में बहुत सी प्रॉब्लम आ गई थी, घर में खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर मैं गाड़ी नहीं चलाती उस समय पर लोगों के बारे में सोचती कि वो ऐसा सोचेंगे या फिर कोई और कुछ सोचेगा, मेरे घर वाले कुछ सोचेंगे, रिलेटिव कुछ सोचेंगे, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मेरे घर पे जब मुझे तकलीफ है तब मेरे को कोई मदद करने नहीं आ रहा, ना पूछने कोई आ रहा, ना कोई बात करने आ रहा है कि तुम्हारे घर में क्या है, कोई खुश है कि नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं, कोई पूछने नहीं आया। तब मैंने अपने खुद से हिम्मत करके गाड़ी चलाने बाहर निकाला। तो अब मेरे पास लोग भी आते हैं पूछने के लिए, मेरे रिलेटिव्स भी आते हैं कि भाई तुम्हारे तो बड़े फोटो में छप रही पेपरों में, अच्छी बात है। लेकिन उस समय कोई नहीं आया था। तो आज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता तो अच्छे वक्त में काम आके क्या मतलब। और वो बुरे वक्त में जो साथ नहीं देते हैं उनको हमारी जिंदगी में बोलने का भी कोई हक नहीं होता, जैसा आप समझती हैं। हाँ जी, मैं किसी के कहने पे नहीं चलती। मेरे को जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, वो मैं खुद डिसाइड करती हूँ। हाँ, भले मेरी मम्मी मेरे पापा कोई बोल दे कि वो काम गलत है, वो तुम नहीं करोगी, तो मैं उस चीज को कभी नहीं देखती, क्योंकि वो काम मेरे लिए मेरे घर वालों ने बोला है, मुझे बचपन से इतना बड़ा किया, तो वो जानते हैं मुझसे ज्यादा। अगर वो चीज के लिए मुझे मना कर देते कि ऑटो भी मत चला, तो मैं नहीं चलाती। पर मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया कि दुनिया में कुछ करके दिखाना है, हम जब आए हैं तो कुछ बन के जाएंगे। बिल्कुल। और तमाम चुनौतियों के साथ में जब आप यहाँ तक मुकाम में पहुंची हैं, घर के लोगों का सपोर्ट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी लड़की के लिए। उसकी माँ का क्या रोल होता है? जब शुरू में आपने ऑटो चलाना शुरू किया होगा उस समय पर जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल रही होगी। हमने सुना है कि आपकी मम्मी भी आपके साथ जाया करती थी ऑटो में। तो ये एक बड़ी चीज होती है कि माँ आपके फील्ड में भी आपके साथ जा रही है ताकि मेरी लड़की चुनौतियों से लड़े लेकिन मैं उसके साथ हूँ। हाँ, मेरी मम्मी मेरे साथ जाया करती थी सुबह, क्योंकि उस समय ना मैं बाहर के बारे में कुछ जाना करती थी ना मेरी मम्मी। तो उस वक्त मेरी मम्मी को मुझे अकेला छोड़ना मतलब बहुत ही ज्यादा दिल में बहुत ज्यादा पत्थर रख के बोलो तो एक साथ में जाया करती थी। कल को अगर उस समय कुछ हुआ होता मुझे तो साथ में मेरी मम्मी भी थी, तो मेरी मम्मी को भी कुछ ना कुछ होता। लेकिन दो लोगों को देख के तो कोई भी बंदा डर ही जाता है कि भाई दो है साथ में। मतलब बोले ना, साथ में रह के हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक अकेला बंदा कुछ नहीं हासिल कर सकता। आज मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, भले वो स्क्रीन में नहीं आना चाहती, टीवी के सामने नहीं आना चाहती, बट मेरे को सपोर्ट सब करते हैं। बिल्कुल। और चूंकि आपकी मम्मी से जब हमारी बातचीत हुई, आपको लेकर वो बहुत हिम्मती वो समझती हैं। क्या कहना है आपकी मम्मी का? वो भी उन्होंने आपके लिए कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। बहुत हिम्मत से इसने काम लिया है। मैं इसके साथ में हमेशा रही। सुबह पहले हम लोग 4 बजे से 8 बजे तक जाते थे, गाड़ी चलाती थी ये, तो मैं इसके साथ बैठी रहती थी। मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये पूरे घर की जिम्मेवारी उठाई है। जब से ये काम कर रही है तब से हमारे घर की जिम्मेवारी किसी के ऊपर नहीं, इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं इसको बेटी नहीं बेटा ही मानती हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत हिम्मत दी। मेरी मम्मी की हिम्मत से मेरे अंदर हिम्मत और हौसला बुलंद हुआ कि दुनिया में कोई भी काम लड़का नहीं जरूरी कर सकता, लड़कियां भी कर सकती। और ये मैं सामने आके सब लोगों को दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है मुझे कि मैं सबसे पहले आगे आई और मैंने लोगों को दिखाया कि लड़कियां किसी काम से पीछे नहीं। बिल्कुल। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अच्छा नहीं समझा जाता है। अगर आप देखिए समाज का नजरिया ये होता है कि ऑटो चलाने वाले लड़कों को भी बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। ऐसे समय में जब एक लड़की ऑटो चला रही होती है, उसको लेकर लोगों की सोच में कितना बदलाव की जो जरूरत है उसको देखती हैं कि वाकई लोगों की सोच बदलनी चाहिए। ये भी एक जरिया है जो लड़की अपने करियर के लिए अपना सकती है। जी मैडम, ये करियर माने कि देखो, पैसा कमाने के लिए तो हर कोई कुछ ना कुछ करता है। कोई अच्छे काम करते तो कोई बुरे करते। और जहाँ तक नजरिए की बात है तो लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना अपना नजरिया सबको बदलना चाहिए। स्वयं सिद्धा के इस सफर में आज हम बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला कैब ड्राइवर बलविंदर कौर से। उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वयं सिद्धा और आज हम बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला कैब ड्राइवर बलविंदर कौर से। बलविंदर, कोई ऐसा वाक्य आपके सामने जब आप ऑटो चला रही हैं आप इतने साल से, कोई ऐसा वाक्य आया हो जब आपको लगा हो कि काश आज मैं लड़की नहीं होती तो और ज्यादा मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती? कोई एक ऐसा संवेदनशील मामला जो आपको बहुत अंदर तक हिला गया हो या को प्रेरणा दे गया हो? दोनों ही चीजें, क्या आपको कमजोर करके दुखी भी कर गया कोई ऐसा वाक्य, या कोई मजबूत कराने वाला कोई ऐसा वाक्य याद है जिसको सोचकर आज आप
क्या महसूस करती हैं? देखो, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी तो मैं काफ़ी सोचा करती थी कि मैं काश मैं लड़का होती तो मैं जो लड़के नहीं करते हैं वो मैं काम करती। लेकिन आज जब से ऑटो चलाई मैं तब से ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं लड़का नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं लड़की होके भी ऑटो चला सकती हूँ। कोई ऐसी घटना याद आती है बलविंदर जिसको सोच के आपकी आंखों में आज आंसू आ जाता है, या कोई एक ऐसी बात जो आपको प्रेरणा देती है कि नहीं, मैं इससे अपनी जिम्मेदारी, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, अपने माता पिता का खर्च कर रही हूँ, अपने भाई की परवरिश कर रही हूँ, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ना है? कोई ऐसा मामला आपको याद आता है? इसलिए मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं घर में कर नहीं सकती। जब मैं छोटी थी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी हमारे घर में, मेरी बड़ी बहनें थी, उन लोगों के साथ भी कुछ हादसा हो गए। तो उस समय मुझे बहुत लगता था कि तब मैं छोटी थी, जब मैं बड़ी हुई तो, लेकिन मैं अब ये मौका नहीं दोबारा दूंगी कि दुनिया हमारे साथ कुछ खेले। और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप कि इस फील्ड से जो लड़कियां जुड़ने जा रही हैं या जुड़ना चाहती हैं, जिनके घर के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे में समाज के लिहाज से भी क्या कुछ संदेश आप चाहती हैं कि ऐसी लड़कियों के लिए, प्रेरणा के लिए कुछ वो करें? मैं तो यही चाहूंगी कि लड़कियां जो हैं वो घर में बात करें, लेकिन सबके अपने पूरी फैमिली का सपोर्ट लेके ही आगे आए, क्योंकि जहाँ सपोर्ट नहीं होता वहाँ लड़की चाहे कितना भी आगे आने की कोशिश करे वो आगे नहीं बढ़ पाती। क्या है, सबका मजबूती से हौसला मिले ना तो वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आज मेरी मम्मी के साथ मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है, तो सब मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या है, तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे घर की हिम्मत और मेरे घर की बुलंद आवाज़ों से मैं ही आगे आई हूँ। मेरे घर का हौसला मुझे मिला कि बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम ये कर सकती हो, तो तुम आगे करो। अब जैसे बलविंदर, आप अगर कहें कि हम छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो कैब ड्राइवर भी आप बन चुकी हैं, चूंकि ये चुनौती आपने चुनी इसलिए आज आपको ये मुकाम भी हासिल हो गया है कि लोग अब जानने लगे हैं कि भाई वो ऑटो जो चलाती है वो लड़की, या वो जो कैब चलाती है वो लड़की कौन है। तो अब आपको लगता है कि आपकी इस चुनौती के कारण ही अब लोग आपको पूछने लगे हैं और आपको इज्जत भी देने लगे हैं? जी मैडम, मुझे ये लगता है कि मैंने इतना बड़ा फैसला लिया, इतने बड़ा कदम उठाया, वो चाहे जो भी सोचे कि मैं अपने पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने घर के लिए किया, मैंने अपनी ज़रूरतों के लिए काम शुरू किया, जो आज मेरी ज़रूरत पूरी भी हो रही है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे ऑफर्स भी मिल रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हमारी गाड़ी चलाइए। इसलिए मैं ये सब काम तो मुझे पहले भी बुलाया करते थे, लेकिन सैलरी उतनी नहीं थी। नैनो टैक्सी में आई हूँ मैं, यहाँ पर मेरे जो मैं अपना घर चला सकती हूँ, जिस हिसाब से लोगों आजकल राशन वगैरह का रेट बढ़ा है उस हिसाब से मुझे इनकम मिल रही है, तो इसलिए मैं नैनो टैक्सी में आई हूँ, वरना तो मैं अपने ऑटो में ही रहती। अच्छा, ऑटो चलाने के बाद अब ये ऑटो जो है वो नैनो टैक्सी का रूप ले चुका है, तो नैनो टैक्सी जब आप चलाती हैं तो उसमें तो थोड़ा सा सेफ फील होता ही होगा, क्योंकि ऑटो चूंकि खुला हुआ रहता है, कहीं भी कभी भी जाना पड़ता है। तो कैब चलाने से आपको क्या लगता है कि किस तरीके की सुविधा एक लड़की होने के नाते आपको मिल जाती है, और चूंकि नौकरी भी हो गई है आपकी तो इससे आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकती हैं? हाँ जी, इसमें क्या हुआ है कि मेरी जो नैनो टैक्सी है उसमें मेरे सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगे हैं। किसी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो या मेरे कस्टमर को मुझसे प्रॉब्लम हो तो उसमें पूरा दिखाई देगा, टैब लगा हुआ है। अगर मैं रॉन्ग जगह जाऊँ या फिर कस्टमर रॉन्ग जगह ले जाए तो वो भी मुझे पता चलेगा। और जीपी लगी हुई है हमारी गाड़ी में, जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है ड्राइवर को या फिर मेरे कस्टमर को तो उसे दबाएंगे तो जो भी आसपास में थाने होंगे वहाँ पर से पुलिस आ जाएगी हमारे पास। मतलब ये सुविधा अब यहाँ के कैब में हो चुकी है? हाँ जी। ये नैनो टैक्सी या ऑटो जब चलाया आपने तो क्या दिन का ही कोई समय होता था, क्योंकि रात का समय ज्यादातर सुरक्षित नहीं होता है, तो क्या जब जरूरत बहुत ज्यादा हुआ करती थी तब कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे रात में भी ऑटो चलाना पड़ेगा, और आपने चलाया वो? हाँ जी, चलाया। कब चलाया, कब ऐसी जरूरत पड़ी? मेरे को एक्चुअली मैं शुरू में तो काफ़ी दिक्कत थी, 6 महीना जो मैंने मेहनत की है तो वही मेरी मेहनत आज जो यहाँ आप लोग आ रहे हो ये रंग लाई है। क्योंकि 6 महीने अगर मैं ऑटो नहीं चलाती, वो 6 महीने मैंने कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। उस वक्त तो मुझे हर एक पाई की ज़रूरत थी। तो उस समय मुझे ऐसा हुआ है कि मैं आज की डेट में अपने पुलिस वाले भाई लोगों पे भी भरोसा नहीं कर सकती। तो ऐसे समय में आपको अपनी सुरक्षा के लिए कितना सजग होने की जरूरत होती है जब ऐसी लाइन पर हैं आप? तो मैं बस जो कस्टमर उनसे दूरी बनाए रखना, ज़्यादा बातचीत ना करना, अनजान है तो एकदम। ये क्योंकि ऑटो चलाती हैं तो बहुत ज़्यादा लोग बात करने लग जाते हैं, भैया आप ऐसे करती हो, अब मुझे बहुत गर्व हुआ, ऐसे बोलते बोलते ही टच करने की कोशिश करना, शाबाशी देने के बहाने ही छूना, ये चीज़ें बहुत करते हैं लोग। मतलब अभी भी लगता है कि लड़कियों को सुरक्षा अगर दे दी जाए बलविंदर, तो लड़कियां बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप महसूस करती हैं कि सुरक्षा लड़कियों की कमी है अभी भी? हाँ, मैं भिलाई में मानती हूँ कि सुरक्षा की कमी है यहाँ। दिन में तो सभी ठीक होते हैं, पर जो शाम का समय है उसमें थोड़े से लोग बिगड़ जाते हैं,
क्योंकि दिन भर तो कोई भी नशा पत्ती नहीं करता। जहाँ 3 बजते हैं 4 बजते हैं उसके बाद सभी शुरू हो जाते हैं अपना अपना, वहाँ तो फिर बेटी को भी नहीं देख पाते होंगे मुझे लगता है जहाँ तक। तो सुरक्षा की हमारे काफ़ी ज़रूरत है। वैसे तो सारे पुलिस वाले अच्छे भैया हैं, मैं कभी नहीं बोलती कि वो गलत है। जो ड्यूटी पे रहते हैं वो काफ़ी अच्छी मेरी मदद भी करते। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, एक बार भी बोल दो भैया मुझे तंग कर रहा है, तो वो उसमें केयर करते हैं। किसी भी लड़की के लिए घर से बाहर ऑटो लेकर निकलना इतना आसान नहीं होता, पर घर की मुश्किलें और तमाम जिम्मेदारियां उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर करती हैं और यही मजबूरी उसकी ताकत बनकर उसे एक मिसाल बना देती है। बलविंदर कौर से हमारी बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्वयं सिद्धा में। हमारे साथ आज बनी हुई हैं बातचीत के लिए बलविंदर कौर। बलविंदर, बहुत सारा काम था जो तुम कर सकती थी। ठीक है, आपके पापा का हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, उस समय पर घर में पैसे की बहुत दिक्कत हुई होगी। बहुत सारा काम लड़कियां करती हैं, पार्लर चली जाती हैं, घर के काम करने लगती हैं। आपको ये लगा कि ऑटो ही चलाना क्यों आपने चाहा? क्या ये आपको आसानी से उपलब्ध था इसलिए, या क्या? देखिए मैडम, मैं बताऊं तो मैं पार्लर का काम भी किया है मैंने, पर वहाँ पे भी अच्छी इनकम नहीं। मैंने क्लिनिक में भी जाती थी और मैंने बुल्स टेक्निकल के नाम से जो कॉल सेंटर है वहाँ पे भी मैंने काम किया है। उस समय मेरी अचानक से नौकरी छूट गई थी और फिर मैं जाती करती थी, लेकिन इसमें ऑटो लाइन इसलिए मैंने चूज़ की कि इसमें डेली की इनकम आएगी मेरे पास। मेरे को महीने भर का वेट नहीं करना पड़ेगा पहली बात तो, और इसमें मैं एक बार डीजल डलवाया, रास्ते पे उतरी, 10-20 करके मेरे पास 100-150 रुपये ऐसे ही आ जाते थे। तो वो मेरे घर के लिए हो जाते थे। दूसरे दिन के लिए मेरे को देखना नहीं पड़ता था कि भाई मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। जैसा कि आपके घर में बहनें भी हैं, भाई भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, और बिल्कुल स्थिति एकदम दयनीय हो गई, खराब हो गई, खाने तक की जरूरत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे समय में घर की आप छोटी लड़की हैं और छोटी लड़की होने के नाते इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना बड़ा बोझ जो आपने उठाया, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ही क्यों जिम्मेदारी उठाऊं, मेरे अपने सपने हैं, मेरी अपनी खुशियां हैं? क्या कभी ये ख्याल आया आपको? आता तो है हमेशा, पर जिम्मेदारियां के बीच में दब गई। सब सोचते भी, मम्मी भी सोचती, भाई भी सोचता है, पापा भी सोचते मेरे। कभी कभी आते हैं घर, बोलते हैं कि नहीं लड़की नहीं भेजूंगा मैं भी, पर अपनी खुशियों को दबा के थोड़ा मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैं अपने घर में भी नहीं लगने देती कभी कि मुझे कोई जरूरत है। क्या कभी ऐसा लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते कभी आपकी अपनी जिंदगी जो है वो पीछे छूट रही है? कोई अच्छा जीवन साथी, कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी एक अलग ढंग से शुरू कर सकें? सोचा तो है मैंने, जब तक घर की दिक्कत ना दूर हो तब तक मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा भाई अच्छी से बड़ा ना हो, जिम्मेदारियां ना संभाले, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। बड़ी बहनें हैं, वो भी सपोर्ट करती है। आज के समय में बलविंदर, जहाँ पर लड़के अपने घर के बारे में नहीं सोचते हैं, शादी हो जाने के बाद में अलग हो जाते हैं, ऐसे समय में एक लड़की इतना स्ट्रांगली सोचती है, तो ये एक मैसेज ही है समाज को कि लड़कियां अपने माँ बाप या अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा सोचती हैं, बहुत ज्यादा त्याग भी वो लड़कियां करती हैं, जैसा आप कर रही हैं। हाँ जी, पर बहुत लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कि लड़कियां अपने घर वालों के लिए त्याग देती है, इसलिए वो बोझ समझते हैं लड़कियों को, पर ऐसा नहीं है। जहाँ माँ बाप पैदा करते हैं वहाँ लड़कियां अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचती है। भविष्य को लेकर क्या कुछ प्लानिंग, कुछ योजना आपने बना रखी है कि हाँ ये हो जाएगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ, कुछ सोचा है आपने? हाँ जी, मैंने काफ़ी कुछ सोचा है। अपने भाई की शादी कर दूँ सोचा मैंने 2 साल बाद, कि घर में बहू आ जाएगी तो मेरे भाई का भी ध्यान रहेगा। भाई मेरे को अब इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो वो अकेला है, मम्मी भी उतना ध्यान नहीं देती इसके ऊपर। तो वो सोचता है कि भाई चलो मैं कमाता हूँ, ठीक है, मेरे को जो खर्चे मेरे वो कर लूँ, मम्मी को पैसे देता है थोड़े बहुत। तो मैं चाहूँगी कि 2 साल बाद उसकी शादी हो जाए, वो अपना परिवार लेके बैठ जाए, घर में बहू आ जाएगी, मम्मी की भी टेंशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद में कहीं अपने लिए सोच सकती हूँ। तो बलविंदर, हमारी तो यही शुभकामना है कि आप अपनी एक टैक्सी से बढ़ा के इसको बहुत सारी टैक्सी करें और आप अपनी जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उससे बाहर आएं और अपने लिए भी कुछ सोच पाएं, यही हमारी शुभकामना है। हमसे बातचीत करने के लिए और लोगों को प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
स्वयं सिद्धा के सफर में आज हमने जिस शख्सियत से बातचीत की, जिसको जाना, वो है बलविंदर कौर, जिन्होंने एक आम लड़की की हैसियत से तमाम चुनौतियों को स्वीकार किया, उससे पार किया और अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और खुद बन गई स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा के इस सफर में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।